11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो कि प्रश्न कर रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन ए करे निबंध, ऑप्शन बी करे भाषण, ऑप्शन सी करे कहानी, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद कीजिएगा कि संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण है। तो 11 का राइट आंसर बी होगा भाषण। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। ऑप्शन ए कर है प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ऑप्शन बी कर है प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर 12 का बी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो संन्यास लेने का, या भीष्मी लेने का, या पति के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं। तो भीष्मी होने का लिया था, यानी कि 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की इनमें रचना कौन नहीं है। ऑप्शन ए कर है उर्वशी। उर्वशी जो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो यह नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। ऑप्शन बी कर है रश्मिर थी, यह भी नहीं होगा क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की रचना यह है। ऑप्शन सी कर है जूठन। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि थी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रोज पाठ क्या है। तो रोज पाठ क्या है। ऑप्शन ए कर है एकांकी, ऑप्शन बी कर है कहानी, ऑप्शन सी कर है निबंध, ऑप्शन डी कर है व्यंग। तो रोज जो पाठ है ना वह कहानी है, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा कहानी।